नमस्कार, मैं आनंद राय आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर, जहां जाकर वो ज्ञान बांट रहे हैं। कहने को तो वो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे, परंतु क्या वो सच में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे थे, इस पे मुझे शक होता है। शायद आपको भी हो। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं। आप पहले देखिए। राष्ट्रीय गान चल रहा था। अगर आप भारतीय हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है किसकी राष्ट्रीय गान चल रही थी। राष्ट्रीय गान चल रहा था, और अगर कोई भारतीय होगा तो वह राष्ट्रीय गान के सम्मान में क्या तो खड़ा होगा, या अगर खड़ा होने की स्थिति में नहीं हो तो चुप रहेगा, हिलेगा नहीं। परंतु यहाँ किस कम्युनिटी को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, इसका जवाब राहुल गांधी ही बढ़िया से दे सकते हैं। कहा जाता है ना कि पके घड़े पे मिट्टी नहीं चढ़ती। तो अब ये घड़ा पक गया है भैया। आप कितना भी कोशिश कर लें, पप्पू पास तो नहीं होगा। परंतु क्या करें, कुछ लोग हैं कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं, न बिके तो रीपैकेजिंग करते हैं, फिर भी न बिके तो रीपैकेजिंग फिर करते हैं। नया लेबल लगाकर प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी की जा रही है। अच्छी बात है। आपको वहीं के कुछ अंश, बहुत ज्यादा मैं इस पे आपका समय नहीं लूंगा, कुछ एक अंशों का आज आपके सामने मैं जवाब देना चाहता हूं। ये देखिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने उसमें नारेबाजी भी की। इंदिरा गांधी के द्वारा स्वर्ण मंदिर में गोली चलाने की घटना का भी उल्लेख किया गया। उनका भी पूछना था कि वो नफरत की दुकान थी या नफरत के बाजार थे या मोहब्बत का दुकान था। खैर, मैं तो वो नहीं पूछना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं भैया राहुल गांधी जी, आपके पिताजी ने 1984 में सिखों का जो नरसंहार करवाया, जेनोसाइड करवाया, वो कौन सी मोहब्बत की दुकान थी? आपके शासन में, आपके देखते देखते देश में हजारों दंगे हुए, कौन सी मोहब्बत की दुकान थी? नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का बंटवारा कर दिया गया, और रास्ते पर खून की नदियां बह रही थी। एक कौन सी मोहब्बत की दुकान थी? मोदी गए थे क्या उस समय हत्या करवाने, या भारतीय जनता पार्टी थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था। तो आप किस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं? नफरत का बाजार तो आप लोग फैला के रखे हैं 70 वर्षों से। आज उस नफरत के बाजार को रोकने का अगर काम किया जा रहा है तो आपके खुजली हो रही है वहीं पे, जहां आप समझ रहे हैं। दूसरा सुनिए। नस्ल कुशीदा व्यापारी, नस्ल कुशीदा व्यापारी, इंदिरा गांधी के मेरे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक तरफ विदेश में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो विदेश की धरती से भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और दूसरी तरफ ये जनाब जा रहे हैं पप्पू भैया, तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।
आप खालिस्तानी समर्थकों को एड्रेस करने गए थे क्या वहां पे? देश की विभाजन करने गए थे? कौन सी मोहब्बत की दुकान आप वहां चलाने गए थे जहां आपके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और आप मुस्कुरा रहे थे? बहुत ही अच्छी बात है। आपको तो शर्म आती नहीं है, क्योंकि आप बेशर्म हो चुके हैं। इतनी बड़ी उम्र में भी अगर आप नहीं सीख पाए तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी सीख पाएंगे। बचपना भी आपका चल रहा है, 50+ पे चले गए, बचपना चल रहा है, खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अधिकार है आपका भाई। आप राजघराने से जो हैं, युवराज हैं, राजा का बेटा राजा होता है, उस अधिकार से आप बैठे हुए हैं। परंतु मैं आपको बता दूं भैया, यहाँ पे लोकतंत्र है। वो दिन चला गया जब गधा जलेबी खाता था, आज गधा घासी खाएगा। आपके अंदर काबिलियत होगी तो देश की जनता जरूर आपको चुनेगी, पर झूठ फैलाने से आपको कोई चुनने वाला नहीं है। आप जिन विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाह रहे हैं वो खुद आपको चुनना नहीं चाहते। आप किस चीज के लिए काम करना चाह रहे हैं? फिर सुनिए। Right? In fact, anybody who is poor in India today, right? When he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? आपने सुना, गरीबी और अमीरी की बात कर रहे हैं। जो गरीब हैं वो गरीब हैं, और जो कुछ चंद लोग अमीर हैं जिनके पास ही देश की सारी संपत्ति है। ये अमीर 2014 में पैदा हुए थे, या मोदी जी दहेज में लाए थे गुजरात से अपने साथ। आप जिन अमीरों की बात करते हैं 2014 में पैदा होके 2023 में आज वो विश्व के नामी अमीरों में उनकी गिनती होने लगी। आपके सर पे सी लिखा हो सकता है, हमारे सर पे नहीं लिखा हुआ है। आप क्या समझाना चाह रहे हैं? अगर आपको नहीं पता हो तो पुरानी वीडियोस सोशल मीडियाज में अवेलेबल हैं। आपके पूज्य पिताश्री जो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गरीबों तक 15 पैसा पहुंचता है, बाकी 85 पैसा कहाँ जाता था आपको पता है क्या? पता करिए। आपके पिताजी ने कहा था बाकी 85 पैसा आपके घर वालों, आपके पीछे दरबार लगाने वालों और आपकी जुरजुरी करने वालों के जेब में जाता था। करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, आपका प्रोफेशन क्या है? करोड़ों की संपत्ति आपकी माता के पास है, उनका प्रोफेशन क्या है? मैंने तो कभी कोई उनको इंडस्ट्री चलाते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ एक सांसद के तनख्वाह पे आप करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, तब तक आप सही हैं। पर कोई बिजनेसमैन जो कई दशक से अपनी बिजनेस चला रहा हो, अगर वह अपना कद बढ़ाए, भारत में अगर उसका कद बढ़ता है तो आपके खुजली होती है वहीं जहां आप समझ रहे हैं। और सुनिए। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right?
जनाब डराने की कोशिश कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इनके अनुसार मुस्लिम असुरक्षित हैं, सिख असुरक्षित हैं, दलित असुरक्षित हैं, ट्राइबल्स असुरक्षित हैं, सारे के सारे असुरक्षित हैं। अरे भैया बेच दिए हैं, अगर कुछ बचा है तो आप जो अपने भाषण में सेंसस की बात कर रहे हैं, कुछ आंकड़ा आपको जरूर मिल जाएगा। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, सारों को अगर हटा दिया जाए, ये सारे भारत में प्रताड़ित हैं और डरे हुए हैं। अगर इन सारों को छोड़ दिया जाए तो जनरल कास्ट, जिसके ऊपर आप निशाना साध रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी एक कुछ अंश ओबीसी में चला जाता है, जिनको आप पिछड़ा, जिनको आप डरा हुआ और असहाय बता रहे हैं। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय पूरे देश में कितने % हैं, अंदाजा है? बहुत ही छोटी सी संख्या है। किसको बनाना चाह रहे हैं आप? बड़ा सी किसे बना रहे हैं? आप खुद है या दूसरों को समझते हैं? अगर एक छोटी सी जनसंख्या एक बड़े जनसंख्या को अगर डरा रही है तो आपसे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई हो। आप अपने बातों से देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और उंगली दूसरों को उठाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान आप खोलने के लिए बीच में विदेश यात्रा करते हैं, पब का वीडियो भी आपका वायरल होता है, आप 50+ पे चले गए हैं, कुछ ज़रूरतें आपकी भी होंगी, आप मोहब्बत की दुकान विदेशों में खोलिए, थाईलैंड जाइए, कहीं और जाइए, कहीं और जाइए, बहुत सारी जगह हैं। पर नफरत की दुकान बंद मत करिए भारत में, क्योंकि वही आपकी रोजी रोटी है। आपको पुश्तैनी वही मिला है, विरासत में आपको नफरत का बाजार ही मिला है, जहां एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की लालसा में देश में हत्याएं कराता है, एक महिला अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए देश में आपातकाल लगाती है, जहां एक इंसान सिर्फ मात्र अपनी मां की प्रतिशोध के लिए रास्ते में नरसंहार करवाता है। आप उस खानदान से आते हैं, इसलिए नफरत का दुकान आप अपना बरकरार रखिए, क्योंकि वो नफरत आपको विरासत में मिली है और देश के लोग उस नफरत से भली भांति आपसे परिचित हैं। दोस्तों, आपसे यही विदा लूंगा, इन बातों को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो थोड़ी जरूर लंबी हुई है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो कृपया करके जरूर फॉलो करें। अपना प्यार और समर्थन हमें जरूर दें, इसी से हमें ताकत मिलती है। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।